समय की पाबंदी। जो लोग समय के पाबंद नहीं हुआ करते वे अपना कम और दूसरों का ज्यादा नुकसान करते हैं। ऐसे लोगों में से बहुत से तो सिर्फ लापरवाही के कारण ऐसा करते हैं, लेकिन कई लोग किसी कार्यक्रम या बैठक में केवल इसलिए देर से पहुंचते हैं कि वे दूसरों के सामने अपना महत्व और बड़प्पन दिखाना चाहते हैं और अपनी व्यस्तता और समय की कीमत दूसरों को जताकर उन पर अपना रौब डालना चाहते हैं। कुछ अन्य लोग किसी सार्वजनिक उत्सवादि में यह सोचकर भी समय पर नहीं पहुंचते कि ज्यादातर कार्यक्रम समय पर शुरू नहीं हो पाते। कभी कभी इस पारस्परिक कमजोरी की वजह से कार्यक्रम आरंभ होने का समय झूठ मूठ को 1-1.5 घंटे पूर्व का दे दिया जाता है। ऐसे में समय के नियम को सही तौर पर मानने वाले लोग उसी प्रकार घाटे में रहते हैं जिस प्रकार किसी बलवे में निहायत शरीफ लोग भी मारे जाते हैं। आजकल समय के दुरुपयोग की यह स्थिति इस हद तक बढ़ चुकी है कि हम कार्यारंभ के समय में विलंब की अनिश्चित अवधि जोड़कर बिना किसी लज्जा के भारतीय समय की संज्ञा देने लगे हैं। ऐसा कहते समय हम ये महसूस नहीं करते कि वस्तुतः हम भारत का अपमान कर रहे होते हैं। एक महाविद्यालय के अध्यापकों के परिवारों की एक बस पिकनिक पर जाने वाली थी। एक अध्यापक महोदय को छोड़कर सभी लोग उसमें आकर बैठ चुके थे। उनके इंतजार में 50-52 लोग आधे घंटे तक सूखते और कुड़ते रहे। उन वरिष्ठ अध्यापक ने इतने विलंब से आने के बाद भी ऐसा ही व्यवहार दिखाया कि मानो कुछ भी गलत बात नहीं हुई हो और मानो उनको शेष सभी को अपना इंतजार करवाने और उनका समय बर्बाद करने का पूरा अधिकार मिला हुआ था। कहने की जरूरत नहीं है कि यह उनकी वरिष्ठता दिखाने की झूठी भूख और खुद गर्जी मात्र थी, क्योंकि वे महाशय सिनेमा देखने के लिए सिनेमा घर 20-25 मिनट पहले और रेलगाड़ी पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन 30-40 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य का निकलना और चंद्रमा का दिखना आदि स्वयं निश्चित समय पर हुआ करते हैं, उसी प्रकार हम भी अपने विशिष्ट कार्यों को सही समय पर क्यों नहीं कर सकते। जब सभी कार्यालयों और विद्यालयों की, परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्रों की, संसार भर के विभिन्न खेलों की और आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों की अवधि और समय निश्चित रहता है, तो हमारे कार्यों का समय निश्चित क्यों नहीं हो सकता। समय की पाबंदी केवल एकाकी गुण नहीं है, वो अनेक गुणों का समुच्चय है, क्योंकि समय का पालन करने वाला व्यक्ति अन्यथा होने वाली दूसरों की परेशानी और व्यर्थ के इंतजार के बारे में भी सजग रहता है और अपने वचन और कर्तव्य के प्रति भी ईमानदार होता है। हम हमेशा सुनते आए हैं कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जिस क्षण का हमने सदुपयोग नहीं किया उसका मूल्य फूटी कौड़ी के भी बराबर नहीं रह जाता। हमें जो कुछ करना है अपने जीवन के लिए निर्धारित समय के भीतर ही कर लेना है। समय के पाबंद होकर हम अपना और दूसरों का बहुत सा समय बचा सकते हैं और सामाजिक व्यवस्था और राष्ट्रीय उत्पादन में बहुमूल्य योग दे सकते हैं। जरा मनन कीजिए कि यदि हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति केवल 1 मिनट बर्बाद होने से बचाए तो काम करने के लिए कितने लाख घंटे बच जाएंगे। डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा की पुस्तक सच बड़ा सच संपूर्ण सच का ऑडियो रूपांतरण अरपा रेडियो के लिए